दामाद जी। जी सासू माँ। कहाँ जा रहे हो? वो मैं बाजार से कुछ किताबें खरीदने जा रहा था। किताबें? दामाद जी किताबें किस लिए? सासू माँ जाहिर सी बात है, किताबें पढ़ने के लिए खरीदते हैं। अच्छा, पढ़ने के लिए। और जो मैंने रसोई का राशन मंगवाया था वो लेके आई हो या नहीं? सासू माँ वो तो आस्था कह रही थी कि मैं लेकर आऊंगी। आस्था लेके आएगी? आस्था क्या इस घर की नौकर है? तुमसे एक काम बोला जाता है वो भी नहीं किया जाता। पूरे दिन इस घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो दामाद जी, शर्म नहीं आती तुम्हें? सासू माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला मुफ्त की रोटियां मैं क्यों तोड़ूंगा? मैं तो कहता हूँ आस्था से कि चले मेरे घर, पर अब मेरे घर में इतनी सुख सुविधाएं नहीं है। मेरे घर में एसी, पंखा, कूलर ये सब नहीं है सासू माँ, और उसको आदत है इन सब चीजों की, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और सासू माँ मैं तो पूरे घर का काम करता हूँ, आप लोगों के इशारों पे नाचता हूँ, फिर आप लोग ऐसी बातें कहोगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। ओए, ज्यादा है ना जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। ये लेक्चरबाजी बंद कर। तू मेरा ही खाता है और मुझी से जुबान लड़ाता है। अक्की, सुबह सुबह इतना शोर क्यों हो रहा है? और मम्मी जी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, इस नालायक को मैंने रसोई का सामान लाने के लिए बोला था, वो भी नहीं लेके आया ये। और मेरे पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं। मम्मी कोई बात नहीं, मैंने सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, वो बस आता ही होगा। और अक्की आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं, आप मम्मी जैसे कैसे बात कर रहे हो? और अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? आपने सुना नहीं मम्मी के पैर में दर्द हो रहा है, जाकर उनके पैर दबाओ। हाँ, दामाद ऐसे ही अच्छे लगते हैं, अपने सासू माँ के पैर दबाते हुए। और हाँ अखी, वो क्या है ना, कल मेरा ऑफिस का ऑफ है, तो वो मैं क्या कह रही थी, मेरे ना बहुत सारे कपड़े ना गंदे पड़े हैं, तो कल मेरे सारे कपड़े ड्राई क्लीन में दिया, ठीक है? ठीक है, दे दूंगा। जी मम्मी जी। बेटा क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही खड़ा था बालकनी में। तू क्या छुपा रहा है हाथ के पीछे? कुछ नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं है मेरे पास। दिखा रहा है या बताओ तुझे अभी? सिगरेट? तू सिगरेट कब से पीने लग गया? और तुझे सिखाई किसने ये सिगरेट पीनी? मम्मी जी वो ना जीजा जी ने दी थी मेरे को, और कह रहे थे कि इसको पी के बहुत अच्छा लगता है, और ना कह रहे कि बड़ा कूल लगेगा इससे। अच्छा, तो ये कारनामे दामाद जी के हैं। बेटा देख, सिगरेट पीनी ना सेहत के लिए हानिकारक होती है, और तुझे पता है इससे कैंसर भी हो जाता है। ये तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। मम्मी मेरे को तो पता नहीं था, बट जीजा जी ने बोला तो मैंने बोला कि हाँ जीजा जी सही बोले हुए होंगे, नहीं तो मैं तो ये सब काम करता भी नहीं था, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। और जीजा जी ने एक बात तो बोली थी, अगर तू पिएगा ना इसको तो लड़कियां तेरे से इम्प्रेस हो जाएंगी, और तू कॉलेज वॉलेज जाता है थोड़ा चिलविल किया कर। देख बेटा, ये दामाद जी ना खुद तो बिगड़े हुए हैं, खुद तो नालायक है, और तुझे भी बिगाड़ देंगे। तुझे ना कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे, ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं ये चीजें मत करा कर। और रही बेटा तेरे कॉलेज की बात और तेरे टेंशन की बात, जितना तू सादगी में रहेगा ना उतना ही अच्छा लगेगा। अखी, मेरा लंच रेडी नहीं किया तुमने अब तक? लंच? लंच तो काम वाले रेडी करते हैं ना आपका। आज संडे है, संडे को काम वाली छुट्टी पे होती है, तुम्हें नहीं पता इतना? आप लोग परेशान क्यों हो रही हो? मैं बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। ये जो तुम बकवास भरी किताबें पढ़ते रहते हो सारा दिन बैठ के, तुम्हें नौकरी दिलवाएगी? सारा दिन यहाँ पे बेरोजगार की तरह बैठे रहते हो। देखो अखी, किताबें देखने से ना कुछ नहीं होता है, दिमाग भी होना चाहिए, जो कि मेरे पास है। और वैसे भी तुम्हारा
5 साल से क्या हुआ है? बस पड़े हो यहाँ पे बेरोजगार की तरह, कुछ होता है नहीं। और तुझे पता है बेटा, पढ़ लिख के तू सरकारी नौकरी लग जाएगा और ऊंचे ओहदे पे लग जाएगा, तो लड़कियां तो तेरे आगे पीछे वैसे ही ना घूमेंगी। तुझे टेंशन की क्या जरूरत है? सुन बेटा, अखी के ना आगे से कोई भी बात मत मानियो, वो हमेशा गलत शिक्षा देता है। तुम जाओ अंदर, मैं देखती हूँ उसे। आस्था, कम से कम ट्राई तो कर रहा हूँ। लोग ये भी नहीं करते हैं, पर तुम मेरी बीवी हो। अगर तुम मुझे नीचा दिखाती रहोगी, बार बार मेरी कमजोरियों के बारे में बताओगी, तो फिर मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ? पैकिंग चलो। जी मम्मी। चलो तू जा। ये अखी मेरे घर में रह के मेरे टुकड़ों पे पलता है, मेरी रोटियां खाता है और मेरे बच्चे को ही बिगाड़ रहा है। मेरे बचे हुए पैसों को यहाँ पर वेस्ट कर रहा है ये। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। मुझे ना इसका इलाज करना ही पड़ेगा। दामाद जी, आप मेरे बेटे को सिगरेट पीना सिखा रहे हो। अरे खुद तो निठल्ले हो ही और मेरे बेटे को भी बिगाड़ रहे हो। सासू माँ, ये क्या, मैं भला क्यों पिलाऊंगा सिगरेट आपके बेटे को? अच्छा, रुको 1 मिनट। हिमांशु। हाँ मम्मी जी। देख, तेरे जीजा जी ना साफ साफ मना कर रहे हैं कि मैंने नहीं सिखाया इसको सिगरेट पीना। हिमांशु, ये क्या है? मैंने कब कहा कि तू सिगरेट पी? मम्मी जी, मैं बात करता हूँ जीजा जी से। जीजा जी, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? आपने तो दी थी कल सिगरेट लाके, कह रहे थे कि तू कूल बन जाइयो और तेरे से लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी। कॉलेज वॉलेज जाता है तो सिगरेट पीना सीख। नहीं सासू माँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैं भला क्यों बताऊंगा इसको सिगरेट पीने के लिए? मैं इन सब चीजों से खुद बहुत दूर हूँ। सासू माँ, मेरा विश्वास कीजिए। आस्था, प्लीज तुम मेरा विश्वास करो। बस दामाद जी, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। आप एक काम कीजिए, यहाँ से निकलिए और वहीं रहिए अपनी गरीब सी कुटिया में। अखी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर छोड़ो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ। बाकी जो तुम्हारा मन करे वो करो। दामाद जी, मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी कि आप भी यहाँ से निकल जाइए। ठीक है सासू माँ, जैसे आप लोगों की मर्जी। अरे मम्मी, इसमें कौन आया हुआ? देख तो बेटा कौन है। अक्खी पोरवल है। हाँ जी, क्यों, क्या हुआ? भारत सरकार की ओर से उनके लिए पत्र है। लाओ मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये मैं आपको नहीं दे सकता, उन्हीं को दे सकता हूँ। हाँ, मैं हूँ अक्खी पोरवल। जी सर। नमस्कार। नमस्ते। अखी, भारत सरकार की तरफ से पत्र, लेटर तो तभी आता है ना जब किसी की नौकरी लगती है। मतलब तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है क्या? हाँ आस्था। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। माँ, सुना आपने? हाँ बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि दामाद जी की सरकारी नौकरी लग गई। पर शायद मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। घर छोड़ के जा रहे हो? नहीं नहीं, छोटी छोटी बातों से नाराज नहीं होते। क्या आस्था, ये छोटी बात है? मतलब इस घर में मैं हमेशा नौकरों की तरह रहा हूँ, मेरे साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया है, और तुम कह रही हो कि ये सब छोटी छोटी बातें थी। अभी 2 मिनट पहले तुमने मुझ पे कितना चिल्लाया। क्या कह रही थी तुम मुझसे? कि मैंने लंच नहीं रेडी किया, काम वाली नहीं आई, तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। ऑफ कोर्स रखता हूं, बिकॉज आई लव यू। पर तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारा पति हूं। मैं तो बेरोजगार था ना। अभी मेरे पास एक सरकारी नौकरी आ गई तो तुम अपना रंग बदल दी। मैंने कभी सोचा नहीं था। खैर जो भी है, पर अब इस घर में मैं नहीं रहूंगा। मेरे साथ तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं किया, हमेशा नीचा और गिरा समझा। जब देखो तब मुझसे काम करवाया। दामाद जी, आप तो इस घर के दामाद हो ना, तो आप ऐसे कैसे जा सकते हो घर छोड़ के? अच्छा, मतलब अपने इशारों पर नचाने वाली सासू माँ मुझे अपना दामाद बता रही हैं। देखिए सासू माँ, आप लोग गिरगिट हैं, वक्त के हिसाब से बदल जाते हैं। और वो किसी ने सच कहा है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम ठोकते हैं, पर ढलते हुए सूरज को कोई नहीं। तो
शायद मैं आपको बता दूं कि अब मैं 1 मिनट इस घर में नहीं रहूँगा। जब मेरा बुरा दिन था तो आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, हमेशा मुझे लताड़ा और मेरी बेइज्जती करी। और आज जब ये सरकारी नौकरी देख रही हो तो तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे पिघलाने की कोशिश कर रही हो। जा रहा हूं मैं, 1 मिनट नहीं रहूंगा मैं अब इस घर में।